तब धमाका करेंगे। बहरहाल शिंदे साहब बयान से पलटे हैं तो कोई नई बात नहीं है। बयान देकर पलट जाने के व्यक्तित्व के धनी हैं ये। भगवा आतंकवाद का मसला याद होगा आपको। जयपुर में बयान दिया था, फिर दिल्ली में माफी मांगी। बहरहाल देश के गृह मंत्री का ये रवैया विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हुआ। सदन में सुषमा ने तल्ख तेवर दिखाए। 2 बजे जब सदन भोजनावकाश के बाद मिलेगा तो वो एक वक्तव्य सदन में रखेंगे, लेकिन गृह मंत्री जी ये बहुत ही रूटीन में दिया गया वक्तव्य है। पहले पैराग्राफ में बता दीजिए क्या क्या हुआ, बाद में जो एक्सग्रेशिया अनाउंस किया वो बता दो, और अंत में कह दो कि हमारी तो कमिटमेंट है, हमारी तो प्रतिबद्धता है टेरर से लड़ने की। जानकारी देना है या उसे रोकने में मदद करना भी है, और अगर रोकने में मदद करना भी है तो आपने रोकने के लिए क्या किया? महज ये कहकर के हमने जानकारी दे दी थी, आपका कर्तव्य पूरा हो गया और आपने राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया। आतंकवाद साधारण कानून व्यवस्था का मसला नहीं होता जो केवल राज्य सरकारें अपने सर पर कर सकती हैं। सुषमा स्वराज ने जो कहा वो पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। ये अलग बात है कि अलग अलग लहजे में। वेंकैया नायडू का लहजा सुनिए। Then there is no need to have a debate. Let the Home Minister go to hell. Then there is no need to have a debate. Let the Home Minister go to hell. Then there is no need to have a debate. Let the Home Minister go to hell. हैदराबाद में सिसकियों का सैलाब उमड़ा है। लोग परिजनों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। दवा और दुआओं का दौर जारी है और शिंदे साहब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। और इस बेहद ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कमर आगा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आगा जी स्वागत है आपका जी। साथ ही साथ खंडूरी जी अभी हमसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वाजपेयी जी स्वागत है आपका। अरुण कुमार वाजपेयी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमर आगा जी के पास चलेंगे। आगा जी, इतना बड़ा ब्लास्ट, 16 लोगों की मौत हो गई, 117 लोग घायल हैं। पहले भी जानकारी दी गई थी, 2 दिन पहले खबर थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। यहां चूक कहां हुई? देखिए, कई लेवल पे हुई। पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा जानकारी लगता है इनके पास थी नहीं। दूसरी बात ये थी कि बहुत मुश्किल होता है इस तरह की जानकारी को जामा पहनाना, इसलिए कि इतनी फास्ट डेवलपमेंट होते हैं। ये जो सेल्स बने हुए हैं ये बहुत स्मार्ट सेल्स कहलाते हैं। 2-2, 3-3 लोगों के सेल होते हैं और इन जानकारी इनसे निकलना बहुत मुश्किल होती है। आधी से ज्यादा जानकारी निकल नहीं पाती। हाँ। और ये बहुत क्वाइटली ऑपरेट करते रहते हैं। शहरों के उन कोनों में पहुंच जाते हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहीं रहते हैं, वहीं पे ये ऑपरेट करते हैं। तीसरी चीज ये कि ये जितने भी लोग हैं ये बहुत ट्रेंड है। इन्हीं ने पाकिस्तान जाके वहां पे ट्रेनिंग ली है, वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं, फिर उसके बाद बम बनाना और उसको ब्लास्ट करना। ठीक है। और जो इनकी विधि है वो पुरानी है। हाँ। पहले भी इसी तरह से किया था कि ज्यादा से ज्यादा जिसमें लोग मरे और नुकसान हो, और बेसिक पर्पस इनका होता है कि क्यास एंड अनार्की फैलाना। ठीक है। यहाँ पे भी उन्हीं ने वही कोशिश करने की कोशिश की कि क्यास एंड अनार्की फैले, दंगे हों आपस में, कम्युनल राइट्स हो जाएं, ताकि उससे जितना ज्यादा क्यास मुल्क में फंसा सको। और दूसरी तरफ ये भी था इनका कि हैदराबाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव सिटी भी है, वहां पे ये आसान बन जाता है, ताकि जो कि एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी। आगा जी, आप मुझे यहाँ पर ये समझाएं कि आखिर दिक्कत कहाँ हुई, परेशानी कहाँ हुई? खंडूरी जी हमारे साथ जुड़ गए। खंडूरी जी स्वागत है आपका, आएंगे आपके पास। अरुण जी के पास चलेंगे। अरुण कुमार जी, यहाँ पर आप हमें समझा सकते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, जो इतनी बड़ी तस्वीर देखने को मिली हमें? देखिए, दिक्कत तो हमारे पूरे जो हमने आंतरिक रक्षा तंत्र है उसमें ही दिक्कत है। हाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे गृह मंत्री शिंदे साहब ने बयान दिया घटना के 2 घंटे बाद कि हमने इनको खबर दे दी थी। हाँ। खबर क्या दी थी
अकेले हैदराबाद को नहीं दी गई थी, महाराष्ट्र और कई स्टेट्स को बताया गया था कि ऐसा आतंक हमला हो सकता है। एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ये बता देगा, क्यों जब जो घटना अभी घटी है, खास तौर से जब 13 फरवरी को इस्लामाबाद में जी जो हाफिज मोहम्मद सईद साहब, सलाउद्दीन साहब, हमारे यासीन मलिक साहब जो वहां पर जाके धरना कर रहे थे, वहां पर उन्होंने धमकी दी 13 फरवरी को अफजल गुरु की फांसी के 3 दिन के बाद कि हम जल्दी ही घटना कुछ भारत में करेंगे। तो ये तो एक 5 साल का बच्चा भी कह देगा कि साहब घटना घटेगी, वो कहीं ना कहीं घटेगी। ये कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि गृह मंत्रालय के पास आईबी है, उनके पास और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं, ड्रॉ है, बहुत है, तो आप वहां एनालिसिस करके अगर आपको हैदराबाद स्टेट को बताना था तो ये बताना था कि भाई साहब इन इलाकों को जरा देखिए, यहां पर संदिग्ध काम हो सकता है। पॉइंट 1 ठीक है। दूसरी बात ठीक है, हम समझ गए कि जो आते हैं आपके बाद बीसी खंडूरी जी के पास चलेंगे। खंडूरी जी, यहां पर आप हमको समझा सकते हैं आखिर इतनी बड़ी चूक हुई क्या? इंटेलिजेंस से फेलियर इसको मानते हैं क्या? नहीं, ये मेरे ख्याल से कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा जी कि हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इन चीजों को जानते हुए भी अनजान क्यों होता है। जितनी इनपुट्स आ रही हैं उनके बारे में उनको कोऑर्डिनेट करके एजेंसी होती है। और हर दफे ये कहना है कि हमारे पास जानकारी थी लेकिन अब ये कहाँ होगा, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसमें इंटेलिजेंस फेलियर तो है, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये इसका कुछ न कुछ तरीका निकालना चाहिए। ये आवश्यक है, इसमें किसी को दोष देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें इंटेलिजेंस प्रीएम्प्ट करे ऐसे कामों को, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर गृह मंत्री ने एक बयान दिया था, उसमें स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया था। मुझे उसका क्राइटेरिया समझ में नहीं आता, क्या स्पेसिफिक का क्या मतलब है? जगह बता दी जाए, मोटरसाइकिल बता दी जाए, खंबा बता दिया जाए जहां पर बम प्लांट होगा। देश में अब तक जितनी भी आतंकवाद से घटनाएं हुई हैं, एक परमानेंट फैक्टर है कि भारत सरकार का बयान आता है कि हमने सूचना इस संबंध में दे दी थी। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी से जी, कि सामान्य कानून व्यवस्था संबंधित राज्य का विषय है। यदि आतंकवाद जैसी घटना की कोई परिस्थिति है तो उसके संबंध में केवल सूचना देना ही क्या भारत सरकार का कर्तव्य है? भारत सरकार ने उस सूचना के आधार पर क्या क्या विशेष प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, वहां के राज्य के एटीएस अधिकारियों को भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा क्या स्पेसिफिक कहा गया था कि ये मेजर्स लीजिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, इन प्रमुख शहरों में? ऐसा भी नहीं किया गया। तो ये तो भारत सरकार का एक परमानेंट फेस हो गया। घटना दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में घट जाए, आंध्र प्रदेश में घट जाए, महाराष्ट्र में घट जाए, ये कहकर छुट्टी पा जाते हैं कि हमने राज्य सरकार को 5 दिन पहले या 2 दिन पहले बता दिया था। समझ गए हम आप क्या कहना चाह रहे हैं वाजपेयी जी। अमिताभ जी, यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आ रही, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपने सुना भी, खंडूरी जी को सुना, वाजपेयी जी को भी सुना, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको भी सुना। यहाँ पर समझ में आता है क्या कि कहाँ दिक्कत कहाँ हुई जो ये तस्वीर, भयानक तस्वीर देखने को मिली? देखिए, मुझे लगता है कि हैदराबाद की घटना पर तो कल से और आज इस शो के शुरू होने तक हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं। आज मूल विषय है माननीय सुशील कुमार शिंदे। शिंदे साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही 24 घंटे के भीतर, जो उन्होंने अपना बयान पलटा और उन्होंने कहा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, यानी कोई चिन्हित करके नहीं बताया गया था। सारी रार इस पर है। मैं इसी पर बात कर लूं पहले, ठीक, जिससे ये भ्रम दूर हो कि शिंदे साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ये बात समझ जानी चाहिए देश को। वो आखिर भारत के गृह मंत्री हैं, वो उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं जिस कुर्सी पर कभी वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खैर, गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भेजी, बहुत प्रामाणिकता से, बहुत जिम्मेदारी से इस मंच पर बोल रहा हूं। हालांकि मैं अपने चैनल पर सुबह बोल चुका हूं इस बात को, लेकिन फिर अब इसमें रिपीट करता हूं। उस एडवाइजरी में 6 जगहों के नाम मेंशन किए गए थे आगा साहब जी। उसमें लिखा गया था हैदराबाद,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। और उसी एडवाइजरी में एक बात और भी कही गई थी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, रिपीट करता हूं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, इन 4 जगहों पर कुछ समय पहले आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों ने रेकी की है, यह बात भी आईबी ने सूचित की थी। इससे ज्यादा स्पेसिफिक इनपुट दुनिया में कहां आता है, मुझे बताइए। हाँ, अगर स्पेसिफिक इनपुट का मतलब शिंदे पता नहीं क्या समझ रहे हैं, वो पुलिस में रहे हैं शिंदे साहब, पता नहीं वो क्या स्पेसिफिक इनपुट बता रहे हैं हमको। अगर स्पेसिफिक इनपुट ये नहीं है, तो मेरे दोस्त इतना स्पेसिफिक इनपुट जो शिंदे चाह रहे हैं, वो तो बराक ओबामा भी की सूचना तंत्र भी नहीं दे पाई थी कि ओसामा किस पत्थर के नीचे बैठा है। अगर यही दे पाते तो 11 साल अमेरिका खाक छानता घूमता। वो तो अमेरिका में भी संभव नहीं है। इसलिए इस तर्क को खारिज करिए, इस तर्क को इस पर धूल डालिए पहले तो, कि स्पेसिफिक सूचना नहीं थी। स्पेसिफिक थी सूचना, मैंने प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, नहीं तो सरकार मेरी इस बात का खंडन करे कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल झूठ बंद होना चाहिए, प्रचार बंद होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, खंडूरी जी ध्यान देंगे, बृहस्पतिवार को सुबह, गुरुवार को सुबह, जिस दिन शाम को 7 बजे विस्फोट हुआ, दिलसुख नगर में उस इलाके का पुलिस कमिश्नर गया और 1.5 घंटे वहां की व्यवस्था को देखकर तब लौटा। पुलिस कमिश्नर रैंक का अधिकारी वहां पिकनिक करने तो गया नहीं था। इसका मतलब स्पेसिफिक इनपुट था। तीसरी बात, हैदराबाद सामान्य स्थान नहीं, भारत की सरकार के गृह मंत्रालय ने जो संवेदनशील स्थान चिन्हित किए हैं, उनमें पंडित जी के समय से आज तक हैदराबाद कभी हटा नहीं उस लिस्ट से, आज तक नहीं हटा। और फिर मैं बता दूं, 2002, 2007, 2013 हर 5 साल के अंतराल पर इसी दिलसुख शहर में आतंकी हमले हुए। 7 में भाग्य अच्छा था कि बम निष्क्रिय हो गया, 2 में लोग मारे गए थे, 13 में लोग मारे गए। वो अदू था आतंकी निशानों पर। और चौथी बात, आज मैं सरकार के तर्कों को पहले ध्वस्त कर दूं, ये झूठ का प्रचार नहीं चलेगा देश में। अभी करीब 22 दिन पहले, कमर आगा साहब जी, कर्नाटका में लश्कर तैयबा का एक मॉड्यूल पकड़ा गया, 4 लोग बंदी हुए, इंट्रोगेशन हुआ। उस इंट्रोगेशन में, नहीं तो सरकार कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सजा भुगतूंगा। उस इंट्रोगेशन में एक व्यक्ति ने कहा कि दिलसुख नगर हमारे निशाने पर है। इस इंट्रोगेशन की रिपोर्ट के बाद भी इतना कैजुअल अप्रोच, सब दोषी हैं, दिल्ली से लेके और हैदराबाद तक। वहां का मुख्यमंत्री दोषी, वहां का पुलिस प्रमुख दोषी, भारत के गृह मंत्री दोषी। बिल्कुल, मांस के लोथड़े और रक्त की धार, और मरते हुए लोग और चीखता हुआ हैदराबाद। कोई तो जिम्मेदारी ले। बिल्कुल, ये नहीं चल सकता। बहुत हुआ इस देश में, हर चीज के पीछे आप ये कह दें कि 1 अरब 40 करोड़ का देश कौन कौन किस किस को देखे, ये नहीं चलेगा। अगर कंधे सक्षम नहीं है तो चुनाव लड़ना बंद करिए, गौशाला पालिए, डेयरी खोलिए, बैंक में नौकरी करिए, दूसरे धंधे करिए। राजनीति करने आए हैं, सत्ता सुख लेना चाहते हैं तो कंधे मजबूत करिए। देश की हिफाजत करने का अगर मादा है तो सरकार में रहना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। आगा जी, कैसे कहा जा सकता है, अभी आप कह रहे थे कि हाईटेक हो रहे हैं, जो आतंकी हैं अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, बहुत गुपचुप तरीके से ये सारे काम करते हैं। अमिताभ जी ने अभी तर्क दिया, यहां पर तर्क समझ में आता है, गलती तो हुई है, सरकार की तरफ से गलती हुई है। बेशक इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरकार की तरफ से गलती हुई है। होम मिनिस्ट्री पर आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आती है, होम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों का। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंट्रल का बहुत वीक नजर आता है मुझको। दूसरे ये कि जैसे पहले भी अभी लोगों ने कहा, अमिताभ ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि कोऑर्डिनेशन नहीं था और दूसरे इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं गई। तीसरी चीज जो स्टेट को करना था वो भी स्टेट ने अपनी तरीके से नहीं किया। हो सकता है पुलिस ऑफिसर जरूर कर रहा था, जो कमिश्नर था जिसके पास कम इंफॉर्मेशन थी, उसके बावजूद वो वहां पे जा रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे हो सकता है। वो व्यक्तिगत रूप से
या लोकल लेवल के स्तर पे वो अपनी कोशिश कर रहा था उसको वहां तक, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ ये है कि हमको जिस तरीके से सतर्क होना चाहिए था अफजल गुरु की फांसी के बाद, जिसका खंडूरी साहब और दूसरे लोगों ने भी, वाजपेयी जी ने भी जिक्र किया, उस तरीके से हम उसको नहीं हैंडल कर पाए। लेकिन ये कहना कि महज सेंटर और स्टेट इनकी कोऑर्डिनेशन, इनका चीज, हमको बेहतर ये होगा कि हमको नए विचारधारा, नए गैजेट्स का इस्तेमाल करना, किस तरीके से